सारी चीज सब बन गए हुए थे, पहले से सुनिश्चित थे, लेकिन वो कार्यक्रम को पिछले इतवार को आज के दिन को हमने स्थगित अपने आप बड़ा विचार करके चिंतन करके सोच करके हमने किया। जब ये मैं बोल रहा हूँ कह रहा हूँ तो इसकी वजह भी कई लोगों को पता भी होगा, मालूम भी होगा कि हमारे बड़े प्रिय स्नेही भी थे। हमारे बिल्कुल ही आश्रम के सामने में कोठी है, सब लोग जानते हैं। हमारे वीर जी झंडी साहब, उनका असामयिक उसका निधन हुआ। सब लोग परिचित है, सब लोग जानते हैं, और यहाँ बैठे हैं इतने ही नहीं अपितु समूचा माला सब जानते हैं। और पिछले संडे को उनकी यादगारी में, उसकी स्मृति में मंजी साहब गुरुद्वारा में पाठ भोग कार्यक्रम था। उनके कोठी के आगे में आश्रम नगर खेड़ा आश्रम के आगे में उनकी कोठी, और वह कार्यक्रम अगर हम करते तो वो शायद जो है ना अच्छा भाता नहीं, अच्छा लगता नहीं, सुहाता नहीं। तो उसको हमने थोड़ा एक सप्ताह और आगे ले आए आज के तारीख को, और क्योंकि आज संयोग से इतवार भी है, तारीख जो है 30 तारीख है, और ये 30 तारीख 30 नवंबर भी अजीब सा जुड़ गया। तो ये कार्यक्रम छोटे रूप में ज्यादा हमने प्रचारित नहीं किया। हालांकि संत सम्मेलन कोई देख रहे हैं, एक में वो अद्वितीय कहते ना, अकेला ही बैठा हूँ। जैसे कई संत महात्मा जो है ना कोई मीडिया में दिया गया, अखबार वगैरह में नहीं दिया गया, ना पॉम्पलेट, ना पोस्टर, ना किसी के घर पहुंचा नहीं। तो वैसे ही चूंकि हमको झंडा जो साल में एक बार बदलता है वो बदलने का था, किसी को हमने थोड़ा से कह दिए तो एक प्रसादी भी हो जाना चाहिए। तो हमारे जो है बैठे हुए विक्की झांटी, इसने फोन करके कहा कि महाराज जी क्या क्या चीज बन रही है। मैंने कहा कि भाई फलाना फलाना चीज बन रही है। तो कहा कि महाराज जी जितना भी छोले हैं वो छोले सब मेरे तरफ से कर दीजिएगा। इसने छोले कट्टे पूरा भिजवा दिया। तो वैसे ही भाई गुरुसेवक जो है वो आलू जो है क्विंटल भर वो भिजवा दिए। और सुबह के समय प्रातः काल सुबह जो है ना आप सब लोगों को जलपान, पूरा जितने भी खेले हुए हैं संगत, आप जानते हो विनोद जी जिसके बारे में नवरत्न जी कर रहे थे, ठेला छोड़ करके आए हैं। तो पूरा छोले कुलचे का पूरा यहाँ पर लंगर इसके तरफ से था। सुबह जो है ना 300-400 कुलचे जो है यहाँ इसने किया। इसके लिए भी थोड़ा ताली बजा दी। अच्छा से सब की तैयारी करके एकदम चलाए थे पूरा बेकरी से। तो इसने कुलचे की व्यवस्था कर ली, और बहुत से लोगों ने सब जो है जितना भी हो सके अपना उसमें योगदान इसे दिए हुए हैं। अब एक का उसमें क्या नाम बताए, मतलब जिसमें चल जाए वैसे ही इस बार मीनू में आइटम में थोड़ा से हमने थोड़ा सा कम कर दिया है। सूखी छोले खाओ, पूरी खाओ, भोग लगाने के लिए हलवा जो है वो ऐसे, और हलवा जो है दीपक बेकरी जो है नहीं आया क्या, दीपक बेकरी वाले ने वो हलवा के प्रसाद वो अपने क्या पता बोले माता जी वाले को है। तो उसने जो है ना पूरा वो अपना रोटी आटे सब लोगों ने कर दिए। तो ज़्यादा नहीं बोला हमको, बहुत नहीं करना था। माइक भी जो है ना बाहर वगैरह कहीं आवाज़ नहीं जा रही होगी।
उसका भी स्विच को बंद कर दिए हुए। मेरे को बोलना भी कुछ नहीं था, लेकिन चूंकि आपने ऐसे कहा जब बोल करके, तो मैंने 2 शब्द ऐसे बोल रहा हूँ। बोलने की भी मेरी चाहत कतई भी नहीं थी कि मैं कुछ कहूँ, बस अपना करके सीमित रूप से ऐसे करने के लिए था। तो पूज्य निर्मला महाराज जी के पुण्य स्मृति में भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए याद करते हुए श्रद्धांजलि में ताली भी बजाई जाती है। तो उसके पावन पुण्यतिथि में हम उसको स्मरण करते हैं। साथ ही हमारे बड़े प्रिय चहेते भाई श्री गुरजेंद्र सिंह झांटी, जो कि उनका भी शतलोकमान हो गया, उनको भी स्मरण करते हैं, उनको भी याद करते हुए उनके प्रति भी हम सब क्या करते हैं, श्रद्धांजलि, भावांजलि, पुष्पांजलि झांटी जी के लिए, झांटी साहब के लिए हम उसके लिए भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। परिवारजनों को, कुटुंबी जनों को सचमुच में अथाह वेदना हो रही, मैं महसूस कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ। समूचे झांटी परिवार यहाँ भी झांटी बैठे हुए हैं, इन लोगों के ऊपर में क्या बीत रहा होगा। हमारा संबंध, हमारा आधार, जो हमारे नाज थे, शान थी, गौरव थी, और उनका हाथ जो है सर से उठ जाना, मानो हम तो कहते हैं ये गली जो है क्या हो गया, सुना हो गया। इस गली की रौनक चली गई। क्या व्यक्तित्व था, क्या पर्सनालिटी थी। महाराज जी से प्रार्थना है कि झांडी वाली गली, हाँ है ही है, सारे सब ऐसे ही है। और उन्हीं के ही किसी समय में, किसी जमाने में जहां हम बैठे हुए हैं, उन्हीं के ही ये सब जमीन पे ही ये आश्रम भी निर्मला महाराज जी ने ले गई थी, वहीं पर ही बनी हुई है। तो बहुत ही अच्छा ना, संसार का तो एक नियम है ना, कबीर साहब ने कहते हैं ना, आए हैं सो जाएंगे राजा रंगपति। संसार में आना और जन्मना तो बिल्कुल ये अकाट्य प्राकृतिक नेचुरल नियम है, लेकिन सचमुच में हम लोगों के बीच से कोई एक बंदा, व्यक्ति, जिसको हम देखते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, और वह व्यक्ति एकाएक अगर जो है ओझल हो जावे, चले जावे, तो थोड़ा दुख होता है, कष्ट होता है, निश्चित रूप से होता है। तो बड़ा घोषणा, तो ये इनके श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए और आप सब लोगों को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, मंगल कामनाएं हैं। आप सब लोगों को भी बड़े धन्यवाद। हमने दूर के लोगों को भी किसी को ऐसे नहीं बताया था, एक सुभाष जो है ना रात में और मुजफ्फरनगर थाना भवन से ये पहुंच गया थे। बाहर के लोगों को भी हमने उसको रोक दिया भी। आप सब लोग नहीं, जब कभी कार्यक्रम होगा तभी अपना सब आ जाएंगे करके, तो ये अभी कार्यक्रम होगा। चलो हम सब लोग मिल करके ना वो जो झंडा जो है, झंडा को रोहन कर देते हैं और खत्म कर देते हैं, ठीक है।